कैसे हैं आप सभी। आज यहाँ पर मैं क्लास 12th की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूँ, जिसका चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चों। इसका लेक्चर 1 मैं दे चुकी हूँ, आज ये मेरा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप क्या होती है और क्या क्या इसके प्रोविज़न होते हैं। यदि आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर प्रेस करके देख सकते हैं। आज यहाँ पर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है इसके बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेकिन उससे पहले मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को प्लीज़ मोटिवेट करें, सपोर्ट करें और इसी तरह से लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं और वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। बच्चों, यहाँ पर आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है इसके बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर 1 में बताया था कि पार्टनरशिप फर्म कम से कम 2 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में भी जैसे सोल प्रोप्राइटर अपना अकाउंट मेंटेन करता था, उसी तरह पार्टनरशिप फर्म भी अपना अकाउंट मेंटेन करती है। वो भी अपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाती है, जैसा कि सोल प्रोप्राइटर में बनता था, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था बच्चों। आज यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ये आपके मन में बहुत बड़ा सवाल होगा। जब वैसे भी तैयार हो सकता था तो फिर इस अलग से अकाउंट बनाने की क्या ज़रूरत हुई। देखिए बच्चों, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उससे आप क्या निकालते थे। यदि आपको याद होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने के बाद या तो नेट प्रॉफिट निकलता था या नेट लॉस निकलता था। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज निकलती थी। तो ये किसके लिए होता था? जो एक अकेला बिजनेस कर रहा है उसके लिए होता था, क्योंकि वो अकेला ही बिजनेस करने वाला है। उसे प्रॉफिट होगा तो उसे लेकर घर चला जाएगा, यदि लॉस होगा तो उसे चुका देगा। लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स हैं, यदि प्रॉफिट होता है तो वो भी 2 लोग या उससे अधिक लोगों में बटेगा, यदि लॉस होता है तो वो भी 2 लोग या उससे अधिक लोगों में बटेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें ये बताया जाता है कि यदि प्रॉफिट हुआ है तो वो जो पार्टनर है, सपोज करते हैं कि हम 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। ये 2 पार्टनर ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर लिया, उससे उन्हें पता चल गया कि उन्हें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अब वो दोनों चाहते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है, हम सपोज करते हैं कि उनको प्रॉफिट हो गया है, अब वो दोनों मिलके ये चाहते हैं कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो वो किसके थ्रू होता है? इस अकाउंट के थ्रू होता है बच्चों। अब ये अकाउंट कैसे काम करता है? जो आपको क्वेश्चन आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें ये दिया रहेगा कि कितना % किसको मिलेगा, राम को कितना % मिलेगा, श्याम को कितना % मिलेगा, जो सैलरी है वो किसको कितनी प्रोवाइड होगी। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है कि हर चीज़ का एक पहले से निश्चित कर लिया जाता है। कैसे निश्चित किया जाता है? यदि पार्टनरशिप फर्म रिटर्न में स्टार्ट होती है, मतलब उसका सारा जो काम है वो रिटर्न पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें पहले से ही फिक्स रहता है कि कितना % किसको मिलेगा, किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुकाया जाएगा, किस तरह से रेन्यूमरेशंस दिया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड तैयार है तो सब उसी में लिखा रहता है। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड नहीं करवाई, राम और श्याम अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने रिटर्न पार्टनरशिप डीड नहीं तैयार कराई, और उनके बीच आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप लेक्चर 1 में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविज़न हैं। यदि आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उन प्रोविज़न के अनुसार प्रॉफिट या लॉस का बंटवारा होगा। अब इसी के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आप याद कीजिए, आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, जिसमें आप यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखते थे और यहाँ पर इनकम लिखते थे। कैसे करते थे? हम सपोज करते हैं कि हमारी इनकम हुई थी 5 लाख रुपए, ठीक है, उसमें से हमारे एक्सपेंसेस हो गए थे 3 लाख रुपीज। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट आया था
कितना, 2 लाख रुपीस। और इस तरह से हमने दोनों टोटल कर लिए थे, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों टोटल कर लिए थे और जो ये निकला था नेट प्रॉफिट वो एक सोल प्रोप्राइटर के लिए निकलता था। लेकिन यहां पर हम पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। अब ये जो नेट प्रॉफिट है 2 लोगों ने उसमें डिस्ट्रीब्यूट होना है, किसमें, राम और श्याम में। अब ये जो 2 लाख रुपए हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होगा, जो पार्टनरशिप डीड तैयार हुई है उसमें जो परसेंटेज उस समय जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई थी लिखे गए थे उसके अकॉर्डिंग इस 2 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और यदि ओरल में पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई थी, उन्होंने कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया था, तो किसके अकॉर्डिंग होगा, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। कौन से, जो पार्टनरशिप फर्म 1932 के प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि इस नेट प्रॉफिट में से कितना सारा काम करना है उन 2 पार्टनर्स को, लोगों की सैलरी प्रोवाइड करानी है, यदि किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है तो इंटरेस्ट, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है, यदि वो फ्यूचर के लिए कुछ पैसा अपने बिजनेस के लिए रखना चाहते हैं तो वो देना है, रिजर्व रखना है, और उसके बाद उन दोनों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस 2 लाख में से ये सारे काम करने हैं। तो ये कैसे काम होगा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तब ये काम होगा। इसीलिए इसी वजह से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है कि इस प्रॉफिट को किस तरह से पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहां पर किस तरह से पीएनएल अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा ये बताया गया है। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि नेट लॉस हुआ है कि नेट प्रॉफिट हुआ है। यदि नेट लॉस दिया हुआ है तो उसे यहाँ डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके नेट लॉस लिख दिया जाता है, जो कहाँ से आया होता है, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, और उसका यहाँ पर अमाउंट लिख दिया जाता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है ऑर्गेनाइजेशन में, इतने समय से उसकी कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में रखी है, तो जब प्रॉफिट होगा तो उस कैपिटल पर उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। यदि दोनों पार्टनर्स ने लगाई है तो यहाँ पर राम एंड श्याम करके दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पर लिख देंगे और बाहर टोटल कर देंगे। इसके बाद आएगा टू पार्टनर सैलरी। जब पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसे हर मंथ सैलरी भी चाहिए। वो ईयर एंडिंग के लिए इंतज़ार तो नहीं कर सकता कि जब प्रॉफिट होगा तब वो सारा प्रॉफिट लेगा। तो जो सैलरी होगी पार्टनर्स की वो हम टोटल करके यहाँ लिख देंगे बच्चों। उसके बाद पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर कमीशन भी चाहता है, उसे हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यदि प्रॉफिट होने के बाद पार्टनर्स ये चाहते हैं कि कुछ पैसा फ्यूचर के लिए रख दिया जाए तो उसे हम रिजर्व कहते हैं, ताकि उसे आगे चल के कैपिटल की या पैसों की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसे भी यहाँ पर हम टू रिजर्व करके यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देते हैं बच्चों। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, यदि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट दिया है तो हम उसे क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। ये कहाँ से आता है, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट से आता है और इसे हम यहाँ लिख देते हैं। यदि पार्टनर्स ने कुछ पैसा निकाला है ऑर्गेनाइजेशन से अपने खुद के खर्चों के लिए तो उस पर भी इंटरेस्ट दिया जाता है, तो क्या होता है, वो भी एक खर्चा ही हो जाता है। तो हम यहाँ पर राम और श्याम का टोटल करके यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इधर का टोटल करते हैं और इधर का टोटल करते हैं। यदि इधर का टोटल ज़्यादा आता है क्रेडिट साइड का तो हम क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट करके डेबिट साइड में लिख देते हैं। और इस प्रॉफिट को कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों, राम के कैपिटल या करंट अकाउंट में या श्याम के कैपिटल या करंट अकाउंट में। इसी तरह से यदि लॉस आता है
तो उसे कहाँ पर लिख दिया जाता है, क्रेडिट साइड लिख दिया जाता है, जिसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, राम के कैपिटल या करंट अकाउंट में या श्याम के कैपिटल या करंट अकाउंट में। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि मैडम ये दो अकाउंट क्यों होते हैं, करंट अकाउंट की भी बात कर रहे हो आप और कैपिटल अकाउंट की भी बात कर रहे हो। तो उसका एक कारण मैं अब आपको बताऊंगी। देखिए बच्चों, दो तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और जो सेकंड होता है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है। ये पार्टनर्स पर डिपेंड है कि वो किस तरह का अकाउंट रखना चाहते हैं। अब दोनों अकाउंट में अंतर क्या है, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसमें जो सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनता है, लेकिन जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड बनता है करंट अकाउंट। ऐसा क्यों होता है, जो पार्टनर ये चूज करता है कि वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो वो क्या करता है, अपने कैपिटल अकाउंट में ही सारे एक्सपेंसेस और सारे पेमेंट की एंट्री करता है। मतलब ये नहीं सोचता यार कि मेरा कैपिटल अकाउंट अलग से मेंटेन रहे, वो उसी अकाउंट में सारी चीज़ों की एंट्री करता है। लेकिन जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है वो क्या करता है, अपना कैपिटल अकाउंट अलग रखता है और एक जो खर्चे हैं उनके लिए अलग अकाउंट रखता है, जिसमें वो सारे एक्सपेंसेस या जो पैसा रिसीव हुआ है उसको लिखता है। इसे वो हाथ नहीं लगाता, इसमें सिर्फ वो कैपिटल्स की ही एंट्री करता है और बाकी सारी चीज़ों की एंट्री वो करंट अकाउंट में करता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, वो कैपिटल अकाउंट में ही सारे रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस को लिखता है बच्चों। इस तरह से ये डिपेंड होता है पार्टनरशिप डीड पे या क्वेश्चन पे कि उसमें किस तरह का अकाउंट बनाने की बात की गई है। अब बच्चों, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर 3 होने वाला है उसमें मैं आपको इसके आगे का समझाने वाली हूँ, तो उस लेक्चर को आप बच्चों मिस मत कीजिएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।